गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन। अगर आपको ख्याल हो, इससे पहले मेरा एक वीडियो है जहां पर मैंने बात की है गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ वारंट्स ऑफ अरेस्ट, कि अरेस्ट वारंट कोई मजिस्ट्रेट कब इशू कर सकता है, क्या गाइडलाइंस है उसके लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार पहले आप वो सुन लीजिए, क्योंकि ये उसके कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो है। क्योंकि प्रोक्लेमेशन जो है तभी इशू होगा एज पर लॉ अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। मतलब वो नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद भी वो पर्सन जो है नहीं मिला है, उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है, उसके बाद ही प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर एनबीडब्ल्यू किसी केस में इशू नहीं हुआ है या प्रोसीजर के हिसाब से गलत है वो प्रोसेस जिसमें एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, तो प्रोक्लेमेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो जो लॉ है उसके हिसाब से प्रोक्लेमेशन जो है एनबीडब्ल्यू के बाद ही इशू होगा। इसमें इस वीडियो में मैं गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उस पर्सन को पता ही नहीं होता उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर या कोई क्रिमिनल कंप्लेंट पेंडिंग है, उसको कभी सर्विस नहीं होती, कोई समन नहीं मिलता, कभी बेलेबल वारंट का नहीं उनको पता लगता, नॉन बेलेबल वारंट का भी नहीं पता लगता, और प्रोक्लेमेशन उसके अगेंस्ट हो जाती है, उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर दिया जाता है। बहुत बार पर्सन जो है बहुत कहीं दूर किसी फॉरेन लोकेशन पे होता है, उसको पता ही नहीं कि इंडिया में उसके अगेंस्ट कोई एफआईआर हो गई है और वो पीओ डिक्लेयर हो गया। तो क्या गाइडलाइंस हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशली एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इस तरह का केस या कोई लिटिगेशन आप फेस कर रहे हैं जहाँ पर आपके अगेंस्ट गलत तरीके से प्रोक्लेमेशन इशू हो गया है, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इस जजमेंट के बेस पर आप उस प्रोक्लेमेशन को जो गलत तरीके से आपके अगेंस्ट हुआ है उसको क्वैश भी करवा सकते हैं हाई कोर्ट से। तो क्या है गाइडलाइंस, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोक्लेमेशन का अगर मैं एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज के पर्सन के लिए बात करूँ, प्रोक्लेमेशन का मतलब है अनाउंसमेंट, कि आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है। प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर होगी। तो इसी तरह से अगर लॉ की बात करें तो प्रोक्लेमेशन का मतलब एक तरह से लिया जाता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है और आप उसमें हाजिर नहीं हुए हैं एज पर द जो भी नोटिस है या जो भी वहाँ पर डायरेक्शन मिली है, तो अब आपके अगेंस्ट एक नेक्स्ट स्टेप का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। प्रोक्लेमेशन स्टार्ट होता है, पीओ डिक्लेयर होता है, उसके बाद एक 174A आईपीसी में एफआईआर भी लॉन्च हो जाती है, जहां पर बड़े स्ट्रिक्ट वहां पर पिनल प्रोविजंस हैं, वहां पर सज़ा भी होती है 3 साल की, 7 साल की। तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे हम। सुनील त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ी डिटेल्ड लेंदी जजमेंट है, जहां पर प्रोक्लेमेशन का पूरा प्रोसीजर बताया है, कब प्रोक्लेमेशन हो सकती है, कब प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, काफ़ी डिटेल जजमेंट है। तो उस जजमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रोक्लेमेशन ओनली ऑन डेलिब्रेट कंसीलमेंट, मतलब पुलिस को वहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कोर्ट में, जिस भी पर्सन के अगेंस्ट वो वारंट इशू करवाए थे, पहले वारंट इशू हुए थे, कि वो पर्सन जो है जानबूझकर एब्सकॉन्डिंग है, मींस भाग रहा है, कंसील कर रहा है अपने आप को। तो प्रोक्लेमेशन जो है डेलिब्रेट कंसीलमेंट पर होगी। कंसीलमेंट जो होनी चाहिए वो डेलिब्रेट होनी चाहिए, मींस जानबूझकर वो अपने आप को वहाँ से गायब कर रहा है, जहाँ पर भी पुलिस जाती है उससे पहले ही वो भाग जाता है। द कंसीलमेंट हैज़ टू बी डेलिब्रेट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग अरेस्ट। वो उसको पता है उस पर्सन को कि उसके अगेंस्ट इस तरह का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, वो अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहा है, तो डेलिब्रेट कंसीलमेंट ज़रूरी है प्रोक्लेमेशन के लिए। सिर्फ अगर हम ये बोलें कि उस एड्रेस पे वो पर्सन मिला नहीं, उस दिन नहीं मिला या 10 दिन नहीं मिला, तो वहाँ पर प्रोक्लेमेशन नहीं हो सकती। मेयर नॉन अवेलेबिलिटी एट द एड्रेस इज नॉट सफिशेंट अनलेस द कंसीलमेंट इज डेलिब्रेट, मीन्स जानबूझकर डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट होना चाहिए अरेस्ट को अवॉइड करने का। अ पर्सन हु हैड गॉन अब्रॉड बिफोर द इशू ऑफ द वारंट ऑफ अरेस्ट कैन नॉट बी सेड टू बी एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग। बहुत बार देखा गया है कि पर्सन बाहर होता है, इंडिया से बाहर है, और यहाँ पर पीओ डिक्लेयर हो जाता है, प्रोक्लेमेशन उसके अगेंस्ट हो जाती है। तो इसने क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होने से पहले ही बाहर गया हुआ था, अब्रॉड गया हुआ था, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो एब्सकॉन्डिंग है, कंसीलिंग है, कंसील कर रहा है अपने आप को। हाउएवर इफ द एक्यूज्ड लेफ्ट इंडिया बिफोर प्रोक्लेमेशन बट continues to remain outside India with a view to defeat or delay the execution of warrant, he shall be taken to be absconding। मतलब वही आ गया कि अगर वो बाहर तो था बट उसको पता है कि यहाँ पर प्रोक्लेमेशन हो गई है और फिर भी वो जानबूझकर इंडिया से बाहर है ताकि वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके, तो उसको मानेंगे कि वो एब्सकॉन्डिंग है।
एफिडेविट वहाँ पर पुलिस को देना होगा, स्टेटस रिपोर्ट पुलिस को देनी होगी, डिस्क्लोज करना होगा कि कौन सा उसका एड्रेस था पर्सन का, एक्यूज्ड का, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी है उसके पास, जिसके भी अगेंस्ट वारंट इशू हुए थे, और क्या रीज़न्स हैं कि वो फिर भी पुलिस जो है उस एक्यूज्ड की प्रेजेंस को सिक्योर नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, वो सारा कुछ वहाँ पर उनको एक स्टेटस रिपोर्ट या एफिडेविट के शेप में देना होगा। अब सेक्शन 82 है सीआरपीसी की अगर हम बात करें, जहाँ पर प्रोक्लामेशन इशू करने से पहले कुछ प्री कंडीशंस है, प्री रिक्विजिट्स हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए अगर कहीं प्रोक्लामेशन को इशू करना है 82 सबसेक्शन 1 में। तो प्रायर टू इशुएंस ऑफ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी, द पुलिस ऑफिसर मे फाइल एन एफिडेविट, वो अपना एक एफिडेविट स्टेटस रिपोर्ट वहाँ दे सकता है, डिस्क्लोज करेगा जो भी उसके पास एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस हैं कि जिनके भी अगेंस्ट वारंट इशू हुए थे, कि वहाँ पर हम गए या हमने कोशिश की बट फिर भी हम उनको वहाँ से लेकर नहीं आ पाए, उनकी प्रेजेंस को हम सिक्योर नहीं कर पाए कोर्ट में। ठीक है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होंगे कोर्ट में उनको। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ अरेस्ट वारंट एट द सेड एड्रेस, कि कैसे हमने वहाँ पर जो अरेस्ट वारंट थे उसकी सर्विस करवाई, बाई पोस्ट दिया, बाई हैंड दिया, मोबाइल नंबर पे भेजा, ईमेल एड्रेस पे जो भी है, या कोई फैमिली मेम्बर या कोई नेबर जो आसपास का था, उस कैसे आपने इंश्योर किया कि वो वहाँ पर नहीं है और आपकी सर्विस नहीं हो पा रही है अरेस्ट वारंट की। इन द इवेंट वारंट हैज़ बिन अफिक्स्ड ऑन अ कंस्पिक्वस पार्ट ऑफ द हाउस, मीन्स एक कोई प्रोमिनेंट प्लेस पे अगर घर के वहाँ पर चिपकाया है अगर आपने, ठीक है, जहाँ पर भी वो पर्सन रहता था नॉर्मली, जो भी वो शहर है, कोई गांव है या कोई भी जगह है, कोर्ट हाउस है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उस पिक्चर, वो जहाँ पर भी वो वारंट जो है चिपकाया है उसकी एक पिक्चर लेगा, वहाँ पर फ़ोटो लेगा, ठीक है, कि वारंट को वहाँ पर हमने चिपकाया, और वो अपने एफिडेविट में साथ में लगाएगा। पिक्चर इस तरह से होनी चाहिए कि कोर्ट को साफ पता लगे कि उसके घर के बाहर वो जो वारंट है वो चिपकाया गया है। रीजंस वहाँ पर बताने पड़ेंगे कि क्यों इतना कुछ करने के बाद भी वो प्रेजेंस को सिक्योर नहीं कर पाए कोर्ट में। तो एफिडेविट, स्टेटस रिपोर्ट में सारे रीजनिंग वगैरह के बाद ही कोर्ट या वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी वो जानबूझकर वो पर्सन जो है भाग रहा है, एब्सकॉन्डिंग है, कंसील कर रहा है अपनी प्रेजेंस को, ताकि वो कोर्ट में ना आ पाए। कोर्ट फिर उसके बाद, अब ये तो हो गया पुलिस ऑफिसर का काम, अब कोर्ट को भी अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी। सेक्शन 82 सीआरपीसी में कोर्ट इशूइंग प्रोक्लामेशन शेल रिकॉर्ड टू इट्स सेटिस्फेक्शन दैट द एक्यूज्ड हैज़ एब्सकॉन्डेड और कंसील्ड हिमसेल्फ, कि वो भाग रहा है, कंसील कर रहा है। एक्सप्रेशन जो है रीजन टू बिलीव मीन्स कोर्ट हैज़ टू बी सब्जेक्टिवली सेटिस्फाइड फ्रॉम द मटेरियल्स बिफोर इट दैट द पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड। एक रूटीन मैनर में नहीं है कि हाँ, पुलिस ऑफिसर ने बोला आगे कि जी वो मिला नहीं हमें, नॉन अवेलेबल वारंट इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुए तो प्रोक्लामेशन इशू कर दो, ऐसा नहीं है। कोर्ट टू एग्जामिन एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, जो एग्जीक्यूट कर रहा है समन्स को, वारंट्स को, उसको एग्जामिन करेगी। बिफोर अ प्रोक्लामेशन द कोर्ट शेल एग्जामिन द ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स टेकन बाय हिम, क्या उसने मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स लिए उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट अ प्री कंडीशन, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर वारंट, अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ है तो प्रोक्लामेशन कभी इशू नहीं हो सकता, ये एक प्री कंडीशन है। Issuance of an arrest warrant and the accused found absconding are preconditions for issuing proclamation. मीन्स पहले अरेस्ट वारंट भी इशू होना चाहिए, उसके बाद वो भागा हुआ डिक्लेयर होना चाहिए, तभी प्रोक्लामेशन जो है इशू हो सकता है। ये प्री कंडीशंस हैं। तो अगर आपके केस में कहीं पर ऐसा नहीं है तो वो बहुत जल्दी आपका पीओ का जो भी ऑर्डर है वो क्वैश हो सकता है। NBW एंड सेक्शन 82 जो है नॉट टू बी इशूड टुगेदर, ये नहीं है कि साथ साथ इशू कर दिया, नॉन अवेलेबल वारंट भी और प्रोक्लामेशन का प्रोसेस सेक्शन 82 में भी ऐसा नहीं है। पहले NBW होगा, उसके बाद सेक्शन 82 की कार्रवाई शुरू होगी। प्री रिक्विजिट टू द पब्लिकेशन ऑफ अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 2 क्लॉज I2। प्रायर टू द पब्लिकेशन का भी एक प्रोविजन है। अगर आप सबसेक्शन 2 पढ़ें 82 का, I2 उसमें क्लॉज है जहाँ पर पब्लिकेशन की भी वहाँ पर बात की गई है। तो प्रायर टू पब्लिकेशन अंडर 82 टू I2 द पुलिस ऑफिसर मे बी मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू फाइल एन एफिडेविट डिस्क्लोजिंग, जहाँ पर भी उसने पर्सन ने अपनी कंस्पिक्वस प्लेस पे वहाँ पर वो जो प्रोक्लामेशन अफिक्स किया था उसकी फ़ोटो वगैरह वहाँ पर देना होगा उसको।
द कोर्ट मस्ट पास एन ऑर्डर डीलिंग विद द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसेस सर्वर अलॉन्ग विद द रीजन फॉर डायरेक्टिंग पब्लिकेशन। पब्लिकेशन इशू करने से पहले कोर्ट भी वहाँ पर एफिडेविट वगैरह लेके जो पुलिस ऑफिसर है जिसने वहाँ पर चिपकाया है और जो प्रोसेस सर्वर है, जो भी वहाँ पर जिन्होंने भी वहाँ पर सर्विस करने की कोशिश की है बट नहीं हो पाई, उनके सबके एफिडेविट वहाँ पर लिए जाएंगे। पब्लिकेशन कहते हैं 3 तरीके से असेंशियल है। पब्लिकेशन बाय ऑल 3 मोड्स नेमली पब्लिक रीडिंग इन सम कंस्पीक्वस प्लेस ऑफ द टाउन विलेज इन सच पर्सन ऑर्डिनरली रिजाइड्स। जिस भी जगह वो नॉर्मली रहता है, जो भी एड्रेस है हमारे पास, वहाँ पर पब्लिक रीडिंग होनी चाहिए। बहुत बार ये मोड होता ही नहीं है, तो वहाँ पर भी पीओ ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अफिक्सेशन एट सम कंस्पीक्वस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड एंड। अफिक्सेशन मीन्स चिपकाया होना चाहिए जो भी उसका घर है। मीन्स कभी भी ये इसलिए होते हैं कि मान लो कोई पर्सन नहीं मिला अभी, बट उसके घर के बाहर कोई ऐसा नोटिस पुलिस चिपका के गई है, कोई कोर्ट का पर्सन चिपका के गया है, तो वो आगेगा देखेगा, अपने आप जाएगा वहाँ पर कि मेरे घर के बाहर ऐसा ऐसा मुझे मिला है, तो मुझे बताइए क्या है ये। तो इसलिए वहाँ अफिक्सेशन होती है कि कभी भी आएगा उसको पता लग जाएगा। थर्ड इज अफिक्सेशन एट सम कंस्पीक्वस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस आर मैंडेटरी अंडर सेक्शन 82(2) CRPC। द फेलियर टू कंप्लाई विद ऑल द 3 मोड्स ऑफ एप्लीकेशन इज कंसिडर टू बी इनवैलिड पब्लिकेशन। तो ऐसी अगर पब्लिकेशन हुई है जहाँ पर इन तीनों का नहीं इन्होंने कंप्लाइंस किया, तो वो इनवैलिड मानी जाएगी। तो इस तरह से अगर प्रोक्लामेशन होती है तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे जहाँ पर मैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कब इशू हो सकता है। देखिए, पहले NBW होना चाहिए, फिर प्रोक्लामेशन होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज पर PO प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो सकता है पर्सन। तो अगले वीडियो के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप मुझे इस पे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो मैसेज ही कीजिएगा प्लीज़। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेरी इस तरह की है, कोई सजेशन है तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।